गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का बीएनएस के इस लेक्चर सीरीज में। आज हमें दो सेक्शंस कवर करने हैं, एक फोर्स, एक क्रिमिनल फोर्स। देखो, आप सभी बोलते हो कि मैडम थोड़े ज्यादा सेक्शंस कवर करो। अब जो चीजें हमारे लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होती है, मैं उसको ज्यादा नहीं कवर कर सकती। देखिए, एक्चुअली क्या होता है ना, पेड क्लासेस भी रहती है, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी क्लासेस चलती है। उसके बीच में से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए डेली का मैं टाइम कैसे निकाल सकूं। तो थोड़ा मैनेज मैं कर रही हूँ, थोड़ा मैनेज आप करो। भले ही पेड क्लासेस में आई बीएनएस 2 महीने में कवर होती है, 1.5 महीने में होती है, तो आपके 5 से 6 दिन 8 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो थोड़ा इतना मैनेज करना पड़ेगा। एक और चीज, बीएनएस की जो एमसीक्यूज की ओनली मेंबर्स के लिए सीरीज चल रही है, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। ओनली 59 रुपीज के चार्जेस है, जिसमें आप बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज ले सकते हो। अब आप मेंबर बनते हो तो उसके अलावा मेंबर बनने में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे ओनली मेंबर्स के लिए जो फीस है उस पे 20% ऑफ दिया जा रहा है। जिस भी स्टेट की आप जुडिशरी ज्वाइन करना चाहते हो, कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हो, उसमें टोटल फीस का 20% आपको ऑफ दिया जाएगा। उसके अलावा जितनी भी पेड क्लासेस है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। सारे बेनिफिट्स अगर आप मेंबर बनने के बाद बैच ज्वाइन करते हो तो आपको मिलेंगे। इसके अलावा मेंबर्स के लिए आपको एमसीक्यूज, मेंस की आंसर राइटिंग किसी टॉपिक पे आपको कैसे करनी है, वो सारी चीजें भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सेक्शन 128 एंड 129 दो सेक्शंस हमें कवर करने हैं, आपराधिक बल और बल। देखो, सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज डिटेल से बताऊंगी, एक एक पॉइंट आपको डिटेल से बताऊंगी कि ये दोनों सेक्शन हमारे लिए मेंस का क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। बल क्या होता है, आपराधिक बल क्या होता है, सारी चीजें अपने पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहा, कोई व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, कोई पर्सन किसी अदर पर्सन पर फोर्स का यूज करता है, यह कहा जाता है, कब कहा जाता है? नंबर 1, यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है। तीन चीजें फोर्स में ऑलवेज याद रखनी है कि बल क्या होता है। जैसे ही बल का यूज हुआ, उसमें गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है। या नंबर 2, यदि वे किसी पदार्थ में ऐसी गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है। अब किसी पर्सन के मोशन में चेंज करता है, किसी पदार्थ के मोशन में चेंज करता है, गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है, जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है, ले जा रहा है, किसी ऐसी चीज से है जो इस प्रकार स्थित है कि वह ऐसे संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। अब आप क्या कर रहे हो, फोर्स का यूज इस प्रकार कर रहे हो कि किसी पर्सन के मोशन, गति मतलब स्पीड में चेंजेस हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड कम हो रही है, या तो गति स्पीड बढ़ रही है, गति परिवर्तन स्पीड में चेंजेस हो रहे हैं, गति में चेंज हो रहे हैं, या गतिहीनता या उसे एकदम स्टॉप कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जो बैटमैन होता है, जो बैटिंग करता है, जब जो बॉलर होता है सामने से बॉल फेंकता है, तो बैटमैन क्या करता है, अपने बैट से उस बॉल पे शूट करता है और उस बॉल की क्या कर देता है, मोशन को चेंज कर देता है। मतलब जो बॉल की स्पीड होती है उस स्पीड में चेंजेस क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, गति हो रही है। या मान लो कोई पर्सन हमारा पीछा कर रहे हैं, हम हमें लूटने के लिए, और हम जैसे गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से आके खुद की गाड़ी स्टॉप कर देते हैं, तो हमारी गाड़ी भी रुकी, तो क्या हुआ, गति में चेंजेस हुए, गतिहीन हो गए, गति कम हो गई या रुक गई। तो जब कोई ऐसा बल का प्रयोग तब कहा जाता है जब आपकी गति परिवर्तन या गतिहीनता हो जाती है, या किसी पदार्थ से
कोई गति परिवर्तन या गतिहीनता होती है जिससे किसी पर्सन की संवेदन शक्ति, फीलिंग्स पर इफेक्ट होता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, हमें सडन ऐसे सरप्राइज मिलते हैं। मान लो कोई एक फ्रेंड आपसे मिलने आया, उसने आपको पीछे से डराया, एकदम से आप डर गए अंधेरे में, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे गति परिवर्तन हुआ या गतिहीनता हुई, चेंज हो जाना या स्टॉप हो जाना या आगे बढ़ जाना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, मैं खड़ी हूं, मैंने यहाँ पे किसी पर्सन को धक्का दिया, सामने वाला पर्सन खड़ा था, जैसे ही मैंने धक्का दिया तो वो पीछे की तरफ गिर गया, तो उसके क्या हुआ, मोशन में चेंज हो गया, गति परिवर्तन हो गया। तो मैंने क्या किया है, फोर्स का यूज किया है, बल का प्रयोग किया है। इंग्लिश में पढ़ते हैं, अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, गति, चेंज ऑफ मोशन या सिसेशन ऑफ मोशन। गति परिवर्तन या गतिहीनता मतलब रुक जाना, टू दैट अदर, और इफ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस, अब किसी पदार्थ के द्वारा, सच मोशन, चेंज और मोशन और सिसेशन ऑफ मोशन एज ब्रिंग्स दैट सब्सटेंस इनटू कांटेक्ट, जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में आए, विद एनी पार्ट ऑफ दैट अदर्स बॉडी और विद एनीथिंग विच दैट अदर इज वियरिंग और कैरिंग और विच एनीथिंग so situated that such contact affects that other's sense of feeling। क्या हुआ, आपने जैसे ही कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट किया, वैसे ही क्या हुआ, सेंस ऑफ फीलिंग में चेंजेस हो गए, संवेदन शक्ति पर इफेक्ट पड़ा, तो आपने क्या किया है, बल का प्रयोग किया है। अब देखो यहाँ पर आपने बल का प्रयोग किया जिससे किसी पर्सन की गति परिवर्तन या गतिहीनता हुई, या किसी पदार्थ के द्वारा आपने ऐसा काम किया जिससे उसमें गति परिवर्तन या गतिहीनता हुई, तो आपने क्या किया है, बल का प्रयोग किया है। अब देखो उसके बाद हमें एक परंतुक दिया है, लेकिन ये गतिमान, गति परिवर्तन और गतिहीनता कब हो जाएगी, जब हमें आगे 3 पॉइंट बताए हैं कि परंतु यह तब जबकि गति परिवर्तन या गतिहीनता करने वाला व्यक्ति उस गति परिवर्तन या गतिहीनता को एतस्मिन पश्चात, मतलब आगे वाले जो पॉइंट बताए गए हैं, 3 तरीके बताए गए हैं, उनमें से किसी एक द्वारा कारित करता है। जो स्टार्टिंग में हमें गति परिवर्तन या गतिहीनता बताई है, वो कब मानी जाती है, जब आगे के 3 पॉइंट्स जो हमें बताए हैं उनमें से अगर एक में आता है, तो इसका मतलब उसने फोर्स का यूज किया है। provided that the person causing the motion or change of motion or cessation of motion causes that motion, change of motion, cessation of motion in one of the following 3 ways, namely क्या क्या 3 चीजों में से किसी भी एक के द्वारा अगर आपने इस फोर्स का यूज किया तो वो क्या माना जाएगा, बल माना जाएगा। जैसे अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, आपने अपनी पर्सनल या ऑन बॉडीली पावर के द्वारा अगर आपने ऐसा किया है तो वो फोर्स हो जाएगा। सेकंड कहते हैं किसी पदार्थ के इस प्रकार व्यय द्वारा, मतलब आपने किसी सब्सटेंस को इस प्रकार यूज किया, उसको निपटाया कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य किए जाने के बिना ही गति परिवर्तन या गतिहीनता हुई। आपने किसी ऐसे पदार्थ का यूज किया जिससे उस पर्सन में क्या हुआ, मोशन में चेंजेस हुए या मोशन में कमी हुई। अब उसके अलावा आपको कोई और काम नहीं करना पड़ा, तो ये भी किस में आ जाता है, बल में आ जाता है। by disposing any substance in such a manner that the motion or change or cessation of motion takes place without any further act on his part or on the part of any other person। तो निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, दूसरा की पॉइंट किसी पदार्थ के व्यय द्वारा, तीसरा पॉइंट बात करते हैं किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा। अब आप क्या कर रहे हो, किसी एनिमल का यूज कर रहे हो, उस एनिमल को क्या कर रहे हो, गति कर रहे हो, गतिमान, गति परिवर्तन या गतिहीन कर रहे हो। बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, to change its motion or to cease to move। तो यहाँ पर हमें बताया है 3 चीजें, शारीरिक शक्ति द्वारा, किसी पदार्थ के व्यय द्वारा,
किसी जीव जंतु द्वारा। इन तीनों में से अगर आप किसी में भी ऐसा काम करते हो जिससे किसी पर्सन की गति परिवर्तन, गतिहीनता होती है, तो वो क्या माना जाता है? फोर्स माना जाता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो अपनों ने इसमें की पॉइंट्स पढ़े कि बल कब होता है, बल कब माना जाएगा, फोर्स कब होगा। देखो तीन चीजें आपको नोट करनी है। पहली शारीरिक शक्ति द्वारा, पहली शारीरिक शक्ति द्वारा। दूसरा आपको ध्यान रखना है किसी पदार्थ के व्ययन द्वारा, पदार्थ के व्ययन द्वारा आप कोई ऐसा काम कर रहे हो। और तीसरा बात करते हैं जीव जंतु द्वारा, तीसरा बात करते हैं जीव जंतु द्वारा। अगर आप इनमें से किसी भी एक की हेल्प लेते हो तो वो क्या माना जाता है? फोर्स माना जाता है। इन तीनों में से किसी की हेल्प लेना क्या होता है? फोर्स होता है। अब देखो ये तो हमने पढ़ा फोर्स। अब फोर्स को अगर आप किसी इंटेंशन से करते हो, किसी पर्सन को क्षति करने के इंटेंशन से करते हो, डर दिखाने के इंटेंशन से करते हो, तो ऐसा फोर्स किस में चेंज हो जाता है? क्रिमिनल फोर्स में चेंज होता है, आपराधिक बल में। अब बल आपने सारी चीजें देख ली कि बल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अब ये बल आपराधिक कब हो जाता है, क्रिमिनल कब हो जाता है, वो हमें बताता है सेक्शन 29। तो पढ़ते हैं आपराधिक बल। जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, पहला पॉइंट, बल को क्रिमिनल में बदलने के लिए सबसे पहला पॉइंट, उस पर्सन की कंसेंट के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने के आशय से। दूसरा की पॉइंट, इंटेंशन से या ऐसे बल के प्रयोग से संभावित है उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट की पॉइंट, क्षति, भय या शोक, एनोय, इंजरी या फियर दिखा के कारित करेगा, तो ये जानते हुए, नेक्स्ट की पॉइंट, जानबूझकर करता है, इसे इस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाना कहा जाता है। कि आपने अपने बल का यूज, मतलब गति परिवर्तन, गतिहीनता कैसे की? उस पर्सन की कंसेंट के बिना, दूसरा इंटेंशन से, तीसरा क्षति, चौथा भय और पांचवा शोभ करने के लिए जानबूझकर किया। तो ऐसा बल किसमें चेंज हो जाता है? क्रिमिनल बल, आपराधिक बल में चेंज हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हिंदी वाले नोट कर लो। अब बात करते हैं इंग्लिश में कि whoever intentionally, पहला क्या है? इंटेंशन से ऐसा कर रही हो, यूज फोर्स टू एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उसकी कंसेंट के बिना, in order to committing any offense or intending by use of such force to cause or knowing to be likely that by the use of such force he will causes, किस लिए? इंजरी के लिए, फियर के लिए और एनोय के लिए, शॉक के लिए, to the person whom the force is used is said to criminal force to that offense। तो इंटेंशनली उस पर्सन की कंसेंट के बिना, इंटेंशन से, इंटेंडिंग, और क्या करते हो? इंजरी, फियर और एनोय, शोभ कारित करते हो। देखो शोभ का मतलब होता है इरिटेशन क्रिएट करना, चिढ़ मचाना। जैसे कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे किसी पर्सन को इरिटेशन हो रही है, एनोय हो रहा है, तो वो बल किसमें हो जाएगा? आपराधिक बल में माना जाएगा। तो ये सारे की पॉइंट्स हिंदी और इंग्लिश में आपको याद रखने हैं। अब देखो उसके बाद बात करते हैं इलस्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। इन्हीं इलस्ट्रेशन से हमारा मेंस का एग्जाम क्वेश्चंस बनते हैं। कि क्या कहा? देखो जेड नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है। जेड आराम से एक नाव रस्सी से बंधी हुई है और आराम से उस पे बैठा है। ए क्या करते हैं? उन रस्सियों को उद्बंधित कर देता है, खोल देता है और उस प्रकार नाव को धारा में जानबूझकर बहा देता है। अब रस्सी पहले बंधी हुई थी तो बंदा आराम से बैठा था, एक पर्सन ने अपने मजे के लिए क्या कर दिया? उस नाव को खोल दिया और वो पर्सन आगे नदी में बह जाता है। यहाँ ए जेड को जानबूझकर गतिमान करता है। देखो आपराधिक बल में एक की पॉइंट क्या था? जानबूझकर गतिमान करता है और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीति से व्यनीत करके, याद करो हमने जब बल को पढ़ा था, बल तीन चीजों से बनता है, शारीरिक पर, शारीरिक शक्ति द्वारा, किसी पदार्थ के व्ययन द्वारा या जीव जंतु द्वारा। तो हमें एक पॉइंट दे दिया, किसी रीति, किसी पदार्थ के व्ययन द्वारा करता है कि किसी व्यक्ति की
की ओर से अन्य कोई कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है। अतः ए ने जेड पर बल का प्रयोग जानबूझकर किया है, और यदि उसने जेड की कंसेंट के बिना यह कार्य कोई अपराध करने के लिए या इंटेंशन रखते हुए, यह संभाव्य जानते हो कि ऐसे बल के प्रयोग से जेड को क्षति, भय या क्षोभ कारित हो, तो ए ने जेड पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। सारे की पॉइंट्स आपराधिक बल के हमें इलस्ट्रेशन में ही दे दिए कि जानबूझकर करना, कंसेंट के बिना करना, इंटेंशन से करना, क्षति, भय या क्षोभ करना। अब जब हमें की पॉइंट्स याद है तो हमारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता और हमें इसका आंसर पता चल जाएगा कि उसने क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स किया है। कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होता है, इलस्ट्रेशंस होता है, उसको उसमें आपका आंसर तभी सही होगा जब आपने बेयर एक्ट के की पॉइंट्स और एसेंशियल एलिमेंट्स को याद कर रखा है। अब आपने बेयर एक्ट की चीजें याद नहीं कर रखी और आप अपना माइंड अप्लाई करके वहां पे चीजें कर रहे हो, तो प्रॉब्लम बेस में गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम बेस 90% हमारे बेयर एक्ट से पूछे जाते हैं, तो बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें अपना आंसर देना होता है। अब देखो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में कहते हैं, जेड एक रथ में सवार होकर चल रहा था। ए जेड के घोड़ों को चाबुक मारता है और उसके द्वारा उसकी चाल को तेज कर देता है। अब उसने क्या किया, चाबुक मारा तो उसका जो घोड़ा था उसने क्या किया, अपने मोशन में चेंजेस ला दिए। अब उसको मारा तो वो और तेज चलने लग गया। यहाँ ए ने जीव जंतुओं को उनकी अपनी गति परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरित करके जेड को गति परिवर्तन कर दिया। अब हमने एक बल में पढ़ा था 3 चीजें, जिसमें से तीसरा पॉइंट क्या था, जीव जंतु को उत्प्रेरित करके। तो यहाँ पर उसने जीव जंतु की हेल्प लेके फोर्स का यूज किया है। ए ने जेड पर बल का प्रयोग किया है, यहाँ तक तो बल का प्रयोग किया है। अब ये बल क्रिमिनल कब हो जाएगा, यदि ए ने जेड की कंसेंट के बिना, इंटेंशन रखते हुए, जानबूझकर क्षति, भय या क्षोभ करने के लिए काम किया, तो ए ने क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। सारे की पॉइंट्स हमें इलस्ट्रेशन में ही दे दिए और लास्ट में हमसे पूछ लेता है कि ए ने जेड पर कौन सा अपराध किया है, तो आपको बताना है आपराधिक बल का प्रयोग किया है। उसके बाद बात करते हैं, सेम यही इलस्ट्रेशन पालकी वाला है। पहले वाले में क्या किया, हमने चाबुक मारा तो वो उसने अपनी गति में चेंजेस कर दी, गति बढ़ा दी। इस वाले इलस्ट्रेशन में क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, पालकी को रोक दिया, तो गतिहीन कर दिया। तो यहाँ पर भी इंटेंशनली, जानबूझकर क्षति, क्षोभ या भय करने के इंटेंशन से वो बल का प्रयोग किया, तो वो बल क्या हो जाता है, आपराधिक बल हो जाता है। कि जेड एक पालकी में सवार होकर चल रहा है, जेड को लूटने का इंटेंशन रखते हुए ए पालकी का डंडा पकड़ लेता है और पालकी को रोक देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, गतिहीन हो गया। यहाँ ए ने जेड को गतिहीन किया और यह उसने शारीरिक शक्ति द्वारा किया है। तो यहाँ अतएव ए ने बल का प्रयोग किया है और ये ए ने जेड की कंसेंट के बिना, अपराध करने के इंटेंशन से, जानबूझकर किया है, तो ये बल आपराधिक बल में बन जाएगा और ये क्या माना जाएगा, क्रिमिनल फोर्स माना जाएगा। अब देखो फोर्थ इलस्ट्रेशन, ए सड़क पर जानबूझकर जेड को धक्का देता है। क्या किया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैं खड़ी हूँ, एक पर्सन मेरे सामने खड़ा और मैंने उसको धक्का दे दिया, तो उसकी स्पीड में क्या हो गई, चेंजेस हो गई। पहले वो खड़ा था, अब वो फास्ट हो गया और जाके गिर गया। तो यहाँ ए ने अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा अपने शरीर को इस प्रकार गति दी कि वह जेड के संस्पर्श में आए, अतः उसने जानबूझकर जेड पर फोर्स का यूज किया है। अब ये फोर्स क्रिमिनल कब हो जाएगा, यदि उसने जेड की कंसेंट के बिना, इंटेंशन से, जानते हुए क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न किया, तो उसने क्या किया, जेड पर क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। क्षति का मतलब उसको कोई चोट लग जाना, इंजरी हो जाना। भय मतलब वो एकदम से डर जाए। क्षोभ मतलब वो एकदम से इरिटेट हो जाए, चिढ़ जाए। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज करते हैं तो वो बल आपराधिक बल माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, फिफ्थ इलस्ट्रेशन, कि ए इंटेंशन रखते हुए ये बात संभाव्य जानता है, एक पत्थर फेंकता है कि वह पत्थर इस प्रकार जेड के वस्त्र के द्वारा या जेड द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु के संस्पर्श में आए। आप किसी पर्सन को ऐसा पत्थर मारते हो, किस इंटेंशन से, कि वो उस पर्सन को या उस पर्सन की जो वस्तु लेके जा रहा है उसको टच करे। यह है कि वह पानी में गिरेगा और उछलकर पानी जेड के कपड़ों द्वारा या जेड द्वारा ले जाई जाने वाली किसी वस्तु पर जा पड़ेगा। या यदि पत्थर के फेंके जाने से परिणाम उत्पन्न हो जाए कि कोई पदार्थ जेड या जेड के वस्त्रों से टच हो जाए,
तो ए ने फोर्स का यूज किया है, और यदि उसने ये कंसेंट के बिना, यदि वह इंटेंशन में क्षति, भय और क्षोभ उत्पन्न करने रखते हुए कोई काम किया है, तो उसने क्या किया है, आपराधिक बल का प्रयोग किया है। तो सारी चीजें हमें क्लियर बता रखी है, बस कंडीशन क्या है, की पॉइंट्स याद करना, की पॉइंट्स याद करो तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अब देखो इलस्ट्रेशन कहता है कि अगर आप किसी फीमेल का घूंघट उसकी कंसेंट के बिना हटा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, उसको शॉक होगा ना, उसको एनॉय होगा, इरिटेशन होगी कि कोई अदर पर्सन मेरा घूंघट कैसे उठा सकता है। तो आपने क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है कि ए किसी महिला का घूंघट जानबूझकर हटा देता है, यहाँ ए ने उस पर जानबूझकर बल का प्रयोग किया है, क्योंकि अब उसने घूंघट हटाया तो उसकी क्या हो गई, या तो एकदम से वो रुक गई, या वो एकदम से चलने लगी, तो उसके मोशन में चेंजेस हुए, या वो गतिहीन हुई। तो उसने उस महिला की कंसेंट के बिना, इंटेंशन रखते हुए कि उस महिला को क्षति हो, डर हो या क्षोभ हो, तो उसने पर्सन ने क्या किया है, आपराधिक बल का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। अभी लास्ट वाला इलस्ट्रेशन भी हमें यही बताते हैं कि क्या हुआ, एक पर्सन नहा रहा है और दूसरा पर्सन क्या करता है, उसके पानी को एकदम से गर्म पानी में चेंज कर देता है। मतलब गीजर बंद था, उसने क्या कर दिया, गर्म पानी वाला गीजर स्टार्ट कर दिया, जिससे एकदम गर्म पानी आने लगा। तो वो पर्सन को क्या हुई, मान लो इंजरी हुई, या इरिटेट भी हो सकता है, या डर भी हो सकता है कि एकदम से इतना गर्म पानी अगर उसकी बॉडी पर जाएगा तो उसको नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक पर्सन जब वो नहा रहा था, उसने पानी को, दूसरे वाले पर्सन ने पानी को चेंज किया। अब उसने उसकी कंसेंट के बिना, इंटेंशन रखते हुए ताकि उसे क्षति, भय या क्षोभ कारित हो, तो उसने क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। तो ये सारे इलस्ट्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं। ए जेड की सम्मति के बिना एक कुत्ते को, क्योंकि याद करो फोर्स में लास्ट पॉइंट क्या था, जीव जंतु वाला, जीव जंतु के द्वारा अगर आप फोर्स करते हो कि उसको उत्प्रेरित करते हो, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स कब हो जाएगा, ए जेड की कंसेंट के बिना एक कुत्ते को जेड पर झपटने के लिए भड़काता है, और यदि ए का इंटेंशन जेड को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है, तो उसने जेड पर क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। उसके बाद बात करते हैं हम, तो ये यहाँ पर हमने फोर्स और क्रिमिनल फोर्स के बारे में पढ़ा। देखो फोर्स और क्रिमिनल फोर्स दोनों को मिला के मेंस का क्वेश्चन बनता है, इलस्ट्रेशंस आपको लिखने हैं, बेरेक्ट की चीजें आपको लिखनी है। बाकी मैंने आपको बताया कि फोर्स में क्या होता है, निजी शारीरिक शक्ति का प्रयोग होता है, पदार्थ का व्ययन होता है, या जीव जंतु का यूज होता है। इन तीनों में से किसी भी एक के द्वारा अगर आप कोई काम करते हो जिसमें किसी पर्सन के मोशन में चेंजेस होते हैं, गति होती है, गति परिवर्तन है, गतिहीन होता है कोई व्यक्ति, तो वो क्या होता है, फोर्स होता है। और यही फोर्स अगर आप उस पर्सन की कंसेंट के बिना इंटेंशनली, जानबूझकर, क्षति करके, भय करके या एनॉय क्रिएट करके करते हो, करने के इंटेंशन से करते हो, तो ये बल क्या माना जाता है, आपराधिक बल माना जाता है। तो दोनों सेक्शंस हमारे प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो और कमेंट्स जरूर ड्रॉप किया करो। और बाकी जो भी मेंबर बनते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, बैचेस में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, फीस में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, तो फटाफट आप मेंबर बन जाइए। और बाकी जो बीएनएस की एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। एंड आज के लिए धन्यवाद।